नमस्कार। सोचिए जरा, जो लोग कभी जल जंगल जमीन के नारे के साथ बंदूक उठाते थे, आज वही लोग नौकरी और एक इज्जत की जिंदगी चाहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उलझी हुई बात है ना? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो सवाल यही है कि आखिर ये बदलाव आया कैसे? क्यों माओवादी हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं? और सरकार इस पूरे बदलाव में उनकी मदद कैसे कर रही है? चलिए, बंदूक से रोजगार तक के इस पूरे सफर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इसकी शुरुआत में जाना होगा। मतलब, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? क्या था इसका असली मकसद? इस पूरे आंदोलन की नींव जल जंगल जमीन के विचार पर रखी गई थी। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक पूरी विचारधारा थी। इसका सीधा सा मतलब था कि जो स्थानीय लोग हैं, खासकर आदिवासी, उनका अपने प्राकृतिक संसाधनों पर यानी पानी, जंगल और जमीन पर पूरा हक होना चाहिए। तो भारत के कई आदिवासी इलाकों में विकास पहुंचा ही नहीं। वहां गरीबी थी, सामाजिक भेदभाव था और लोगों को ये डर सताने लगा था कि उनके हक, उनकी जमीन, सब कुछ छीना जा रहा है। इसी माहौल ने इस आंदोलन को पनपने का मौका दिया। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और इस आंदोलन से जुड़ी हिंसा बढ़ने लगी। आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होने लगी और बस यहीं से लोग इस रास्ते से कटना शुरू हो गए। अब आते हैं आज के दौर में। हाल के सालों में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बड़ी तादाद में माओवादी हथियार डाल रहे हैं। तो सवाल है, क्यों? इसके पीछे दो तरह की वजहें हैं। एक तो है पुश फैक्टर, यानी जो उन्हें इस जिंदगी से बाहर धकेल रहा है। सुरक्षा बलों के लगातार ऑपरेशन ने उन पर जबरदस्त दबाव बना दिया है। और दूसरा है पुल फैक्टर, जो उन्हें एक नई जिंदगी की तरफ खींच रहा है। सालों की हिंसा और ये भागदौड़ वाली जिंदगी से थकावट हो चुकी है, और ऊपर से सरकार की जो पुनर्वास नीतियां हैं, वो उन्हें एक नई शुरुआत करने का मौका दे रही हैं। तो चलिए, अब जरा ये देखते हैं कि जो लोग इस रास्ते को छोड़ना चाहते हैं, सरकार उनकी मदद के लिए आखिर कर क्या रही है। देखिए, सरकार ने एक पूरी पुनर्वास नीति बनाई है। ये एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले होता है आत्मसमर्पण। उसके फौरन बाद उन्हें कुछ आर्थिक मदद दी जाती है। फिर उन्हें कोई नया काम सीखने के लिए स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, नौकरी खोजने में मदद की जाती है और आखिर में समाज में दोबारा घुलने मिलने के लिए हर तरह का सपोर्ट दिया जाता है। और इस नीति की जो सबसे खास बात है वो है नजरिए में आया बदलाव। सरकार अब उन्हें सिर्फ आतंकवादी की तरह नहीं देखती, बल्कि ऐसे नागरिक के तौर पर देखती है जो समाज में वापस लौटना चाहते हैं। और ये सोच का बदलाव इस पूरी कोशिश की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। तो ठीक है, नीतियां तो बन गईं, पर जमीन पर क्या हो रहा है? क्या असल में लोगों को एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत मिल भी रही है या नहीं? हाँ, बिल्कुल। कई पूर्व माओवादी अब एक आम जिंदगी जी रहे हैं। कोई सिक्योरिटी गार्ड बन गया है, कोई ड्राइवर, तो कोई सरकारी स्कीम में काम कर रहा है। कुछ लोग तो अपने गांव लौटकर खेती बाड़ी या अपना छोटा मोटा काम भी शुरू कर चुके हैं। ये इस बदलाव का जीता जागता सबूत है। लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये सफर गुलाब की सेज जैसा नहीं है। इसमें कई मुश्किलों और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। असल में ये दो अलग अलग जिंदगियों की कहानी है। एक तरफ उनका अतीत था, जहां लगातार डर था, छिपना छिपाना था, एक हिंसक संगठन के प्रति वफादारी थी, और दूसरी तरफ आज की जिंदगी है, जहां सबसे बड़ी चुनौती है समाज का भरोसा वापस जीतना, अपने पुराने हिंसक अतीत से सारे रिश्ते तोड़ना और दिमागी तौर पर इस बहुत बड़े बदलाव को अपनाना। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ माओवाद या लड़ाई झगड़े की नहीं है। ये कहानी है बदलाव की, एक नई शुरुआत करने की और उस उम्मीद की जो एक बेहतर कल की तरफ इशारा करती है। अगर एक लाइन में कहें तो जहां कभी बंदूकें हुआ करती थीं, आज वहां नौकरी और सम्मान की तलाश है। ये संघर्ष से विकास की तरफ एक बहुत ही अहम सफर है। लेकिन आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या ये पुनर्वास नीति देश में स्थायी शांति लाने के लिए काफी है? क्या ये वाकई सही दिशा में उठाया गया एक पक्का कदम है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।